अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। जो है ना खुश रहें, आबाद रहें और अपनी दुआ में हमें याद रखते रहें। और आज ये मुहर्रम के दिन चल रहे हैं और 8 मुहर्रम की हमने न्याज बनाई थी। ये उसी सिलसिले में सारा व्लॉग है। और काली मेरे व्लॉग को पसंद और शेयर और लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर लिया करें। और सबसे पहले तो ये मेवा जो बनाए थे, ये इलायचियाँ हैं और ये जो गिरी है वो आधा किलो के बराबर थी, जो हमने क्रश की थी दोनों मियाँ बीवी ने मिलकर। और ये आधा किलो के बराबर बादाम थे और 1 पाव के बराबर क्या कहते हैं काजू थे। और सूजी हलवा चीनी जो भी इसमें इस्तेमाल होता है। और जो सूजी है वो तो मैंने तकरीबन 1 घंटा पहले भिगो के रख दी थी और वो भी कच्चे दूध में भिगो के रखी थी, खाला सा दूध जो होता है। और जब ये भिगोई है तो ये इसने सारा दूध पी लिया, जैसे कर लिया। और ये मखंडी हलवा बनने के सारे इंग्रेडिएंट है। और मखंडी हलवा बनने से पहले और ये बच्चे और इनके बाबा बहुत एक्साइटेड है, क्योंकि हमारे घर में 8 मुहर्रम हराम को हल्दी से के साथ पढ़ाई जाती है। और बच्चे और इनके पापा सारे बड़े पुरजोश तरीके से सफाई सुथराई कर रहे थे और कलीन वगैरह बिछा रहे थे और बैठक में सारा इंतज़ाम होता है। और बच्चे भी पापा के साथ हेल्प आउट कर रहे थे। और अब मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला सबको तौफीक दे के हर इंसान मुहर्रम हराम की न्याज दे सके। मैंने ऐसे लोगों को भी देखा जिनको अल्लाह तौफीक ही नहीं देता। ये वाली चादर उधर बिछा देनी। लेकिन मेरा ख्याल है कि हर बंदा अपने वसाइल के मुताबिक अदा करता है और हर बंदे का जी चाहता है कि वो नजर अल्लाह न्याज हुसैन दे। और हमारे घर में कुछ ज़्यादा नहीं, अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और सबको तौफीक दे वो कि वो अपनी हिम्मत इस्तिताअत से बढ़कर देने की तौफीक अता फरमाए। 8 हवाले से है और घर नहीं इधर इसके साथ उधर एक और चादर बेडशीट बिछा दी थी कि अगर कोई अजाफी लंबाई में ऐसे उधर ले जाओ बाहर निकल जाए। हमारी माशाल्लाह काफ़ी खुली है, ऐसे नहीं ऐसे 50-60 के करीब लोग बैठ जाते हैं। ऐसे वैसे बिछाओ वैसे। हाँ नहीं इधर छोटी बिछाओ, चादर ही नहीं बिछी जा रही थी क्योंकि पापा कह रहे थे इधर बिछाएं और बच्चे कह रहे थे इधर ऐसे ऐसे लंबाई में आ जाए। बैठने का इंतज़ाम करने का, क्योंकि पापा इनके साथ अपने साथ इन्वॉल्व करते हैं कि बच्चे आज बच्चे छोटे हैं और कल बच्चे बड़े हैं और उन्हें भी पता चले कि किस तरह इंतज़ाम किया जाता है। और अगर बच्चों को जहन में अभी से डाल दिया जाए तो वो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से उनकी पता हो। हाँ सही है ना, सही है गुड ऐसे क्या एहतराम है और किस तरह इन्हें इन दिनों को कैसे गुजारना चाहिए। मुहर्रम हराम के सिलसिले में जो तैयारियाँ होती है वो तो हमारे घर में मुहर्रम से शुरू हो जाती हैं, क्योंकि न्याज बनानी होती है और इनके पापा न्याज की चीज़ें क्योंकि मैं अकेली होती हूँ और साथ इनके पापा काफ़ी हेल्प आउट करते हैं, ज़्यादा वो ही करते हैं और मैं इनकी हेल्प करती हूँ। और बाकी जो औरतों का काम होता है बनाना करना वो साथ होती हैं और सफाई सुथराई वगैरह वो सारा, क्योंकि घर में काफ़ी लोग आते हैं तो उनका इंतज़ाम भी करना होता है। और बैठक की सफाई की थी, फर्श सारा 1 दिन पहले मैंने धोया था, पर्दे वगैरह और सारा ईद सफाई तो ईद पे ही हुई थी और साफ़ सुथरा ही था, लेकिन फ़र्श वगैरह धोने वाला था क्योंकि पाकीज़गी का बड़ा एहतराम किया जाता है क्योंकि और न्याज बनाने से पहले सबसे बड़ा इंग्रेडिएंट तो ये होता है कि इलायचियाँ जो कि लेके आए थे उनको छिलके उतारने होते हैं। और पापा मैं बाहर का काम कर रही थी और पापा इनके पापा जो खड़े होकर सारी इलायचियों के दाने निकाल रहे थे। और दाने निकालने के बाद 2 जगह पे हलवा बनता है, मखंडी हलवा। और मखंडी हलवा बनाने का हर एक का अपना अपना तरीका होता है। जो हमारे हलवा बनता है उसकी तो हर पुरजोर तरीके से मांग होती है कि सब खुद फ़ोन करके कहते हैं कि आपने इस बार बनाया है कि नहीं बनाया, अगर बनाया तो काइंडली हमें ज़रूर भेजिएगा। और पहले तो 1-1.5 किलो से शुरू किया था और अब अल्हम्दुलिल्लाह हर साल ½ kg बढ़ा दिया जाता है और जितना बढ़ाते हैं उतने ही लोग बढ़ जाते हैं। सबको बहुत पसंद है और बहुत लजीज होता है और जो आते हैं खाने के लिए और वो भी तारीफ़ करके जाते हैं। और इस हलवे को बनाने के लिए मेहनत भी बहुत ज़्यादा दरकार होती है, क्योंकि 2-3 दिन पहले हमने शुरू किया था। सबसे पहले तो जो गिरी थी वो मैंने धो के और इसे क्रश किया। क्रश तकरीबन एक रात पहले हमने कर लिया था। और इसका सारा सामान बाकायदा बावज़ू हो के और बागुसल हो के बनाया जाता है। और जिस चीज़ को भी
हाथ लगाना, उससे पहले सबसे पहले तो वज़ू का इस्तेमाल किया जाता है। और बस ये कुछ लोगों ने ऐसे मन घड़ंत कहानियाँ बनाई हुई हैं जी, ये बनाते हैं नमाज़ तो इस तरह करते हैं, इस तरह करते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद पहले अब बनाती हूँ और खिलाती हूँ। और जब से मैंने इलायची के सारे दाने निकालने के बाद जो इनके खोल ऊपर वाले थे तो वो शॉपर में डाल दिए थे, और वो मैं रख लेते हैं वैसे। और अगर चीनी में पीसने हो खुशबू के लिए तो वो बड़े अच्छे रहते हैं, लेकिन फ़िलहाल तो रख लिए थे। और अब जैनब के पापा जायज़ा ले रहे हैं कि क्या क्या करना, कैसे करना। वैसे मैंने सारी वो क्या कहते हैं सूजी तो छान के और भिगो दी थी 2 जगह थे, क्योंकि 3 किलो बनानी थी और 2-2 जगह पे मैंने भिगो दी थी 1.5 किलो। और एक तो मैं कढ़ाई में भिगोई थी और दूसरा पतीली में भिगो दी थी। और वो चम्मच हिला के जायज़ा ले रहे थे कि क्या अब इसने सारा दूध पी लिया, दूध जज़ब हो गया है सूजी का। और बाकी जो बर्तन शर्तन थे पतीले शतीले वो धो रही थी आसपास, बाकी सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रही थी और हेल्प आउट कर रही थी। खैर अब तो मुझे भी काफ़ी एक्सपीरियंस हो चुका है और मैं ख़ुद से भी बना सकती हूँ, लेकिन ये है कि ये ज़रा ज़ोर का काम होता है जब ना इसकी मिक्सिंग करनी होती है और जिसकी चास को ना थोड़ा मेल्ट करना पड़ता है तो उसके लिए। लेकिन अब इतने सालों से साथ रह के बना रही हूँ तो अब अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी एक्सपीरियंस हो चुका है, मैं ख़ुद भी बना सकती हूँ। खैर मेवा जात तो मैंने और मेरे मियाँ साहब ने दोनों ने मिलकर, अभी बच्चे छोटे हैं, बच्चे कहाँ, बच्चे तो बस उठा के खाएंगे। और इससे बेहतर है कि जब बच्चे सो रहे थे तब भी हमने सारे मेवा जात, और मेवा जात बनाने से तो मेरे हम दोनों के ना हाथों पे छाले पड़ गए थे छुरियाँ लग के, क्योंकि जो 1 kg के बराबर जो थे बादाम थे वो बनाए थे, और हाफ़ के जी जो थी वो गिरी थी वो क्रश की थी, और काजू थे हाफ़ के जी, और ये सारा कुछ इसमें ऐड किया था। और 1 किलो के बराबर इसमें खोया ऐड किया गया था। और फिर लजीज तो खुद ही बनना था जब इतने मेवा जात और इतना माशाल्लाह से चीज़ें डाल दी जाएँ तो। और साथ साथ जायज़ा ले रहे थे क्या हो रहा है क्या नहीं। और हम लोग तो अभी ना बस उसका इंतज़ार कर रहे थे ये गैस आने का। तो जो सूजी थी वो गैस आने से पहले ही भिगो दी थी कि जैसे ही गैस आएगी तो तब हम इसे बनाना शुरू कर दें, क्योंकि 2 हिस्सों में बनानी थी। और फिर गैस का 2 घंटा में गैस चले जानी थी, 2 बजे के करीब 12 बजे आती है और 2 बजे चले जाती है। तो इससे बाकी मैंने सारे काम छोड़ छाड़ के ना पहले तो किचन वगैरह की सफाई करके तो गूसल करके और सूजी को भिगो दिया था, बाकी चीज़ें सारी चीज़ें प्रोवाइड की थी वहाँ पे सामने रख दी थी। और अब इनके पापा जी ने ना डाल के जो ऑयल है 1.5 किलो के मुताबिक वो डाला, और ऑयल डालने के बाद अब उसे स्टे मतलब पकने दे रहे हैं कि जो इलायची के दाने हैं वो पक दें और थोड़ा उसका खुशबू और फ्लेवर आ जाए। और फिर इसमें चीनी ऐड करेंगे, फिर चीनी को भी ज़रा 10 मिनट लगते हैं कि उसका कलर आ जाए और वो ब्राउन हो जाए। इसमें चास वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं होती, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से तजर्बा हो चुका है और काफ़ी लजीज बनती है। इसमें थोड़ा आंच का बैलेंस रखना पड़ता है कि आंच कोई मिस बैलेंस ना हो, क्योंकि अगर आंच तेज़ हो तो वो जल्दी डार्क ब्राउन हो जाता है, और अगर आंच हल्की हो तो फिर लाइट रहता है और बाद में जो सूजी होती है वो बनाई हो जाती है और माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा खूबसूरत और फ्लेवर कलर आ जाता है। और पापा थोड़े जज्बाती टाइप के हैं, ये होना चाहिए वो होना चाहिए। तो मैंने सारी चीज़ें पहले से ही प्रोवाइड करके रख दी थी कि ये कोई इनकी चीज़ आंखों से ओझल ना हो और हर चीज़ वहीं पे मिले, और फिर भाग के ना ये न करें वो करें। किचन हमारा छोटा सा है क्योंकि नीचे चूल्हा रख दिया था तो इसलिए गुजरने के लिए रास्ता नहीं थी, और इनके पापा ने पीढ़ा भी रख लिया था। और ऊपर वाले चूल्हे पे, क्योंकि ऊपर वाला चूल्हे का जो शेल्फ है वो थोड़ा ऊंची है और पतीला भी ऊंचा है, तो वो वहाँ तक पहुँचना ना बहुत मुश्किल था, तो इसलिए नीचे चूल्हा रख दिया था। नीचे चूल्हा रखने से ना बेहतर बन जाता है और चम्मच हिलाने में भी आसानी रहती है। और जब भी मुझे ज़रूरत पड़ती थी मैं बार पीड़ा फलांग के तो फिर मैं आती जाती थी, क्योंकि बच्चे भी थे और दूसरे भी काम करने थे, तो फिर इधर से उधर जाना बड़ा मुश्किल हो गया था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से तंगी के बाद आसानी है और सारा काम बेहतर तरीके से हो गया। और ये जो मैंने भिगो के रखी थी, मैंने कहा इसे देख ये ना गुठलियाँ बन जाए और इसको चम्मच अच्छी तरह हिला लूँ, क्योंकि मैंने दूध था और पहले भी मिक्स किया था, तो क्योंकि गर्मी का मौसम था बस ये ना हो कि दूध ख़राब हो जाए, और दूध ऊपर से ऊपर रखा हुआ था कि जम जाए, और ये ना हो कि मतलब सूजी खुश्क हो
और फिर जब पकाने लगे तो वो खुश हो गए, तो इसलिए मैंने और दूध ऐड कर लिया था कि जिसमें जो सूजी है ना वो अच्छी तरह भीग जाए। और दूध भी बिल्कुल कच्चा था और बॉयल वो शायल या इसमें कोई पानी शानी वगैरह बिना मिलावट नहीं थी। और अल्हम्दुलिल्लाह तो अल्लाह ताला के फजल करम से जो न्याज़ है वो खैर खैरियत से बन गई थी। और आप इसका कलर भी देख रहे हैं। और जो इसमें से एक्सेस ऑयल था ना वो हमने निकाल लिया था, क्योंकि अगर एक्सेस ऑयल हो तो फिर खाया नहीं जाता। और अब माशाल्लाह से एक पतीला तो बन के तैयार हो चुका है और वो ऊपर वाले चूल्हे पे उन्होंने रख दिया था। और दूसरा पतीला पकड़ने लगे थे, पकड़ के तो उसमें ना मेवा जात वगैरह जो नीचे पड़ा हुआ है तो वो मेवा जात वगैरह एक तो हमने रखा होता है जो घर में आते हैं लोग न्याज खाने के लिए, और जो दूसरा पतीला है वो रखा हुआ है कि रिलेशन में, जो रिलेशन में तो नहीं खा रही इतने लोग, रिलेशन में हमारे इतने लोग हैं नहीं। और ये मोहल्ले में जो कबीर के दोस्त वगैरह और बाज़ार के लोग हैं उन लोगों को जो और दुकान के मालिक हैं और उनको देना होता है। और बाकायदा से वो इंतज़ार कर रहे होते हैं और फ़ोन करते हैं बाकायदा से, हाँ जी बन गया, कब तक बनेगा और कब तक हमें भेज रहे हैं। तो और अब इसमें ऐड किए जा रहे हैं जो हमने गिरी क्रश की थी दोनों मियाँ बीवी थी रात को बैठ के, और माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत लग रही थी। और ये जो गिरी है ना हाफ़ केजी थी, वो दो हिस्सों में डिवाइड हुई थी। आधा उधर उस पतीले में डाली थी और आधा देसी पतीले में। और ये माशाल्लाह से बादाम और काजू हैं जो मिक्स किए हुए थे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला कबूल मंजूर फरमाए और हमें आइंदा भी मुहर्रमुल हराम में न्याज़ दिलाने की तौफीक अता फरमाए और अपने हबीब के सदक़े हमारे रिज़्क़ में इजाफ़ा फरमाए और हमारे बच्चों को सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। और आप लोगों से गुजारिश है काइंडली मेरे व्लॉग अगर आपको अच्छे लगे तो काइंडली सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कर दिया करें, क्योंकि आपके शेयर करने से और सब्सक्राइब करने से मुझे हौसला मिलता है और आपकी मदद से बहुत से लोगों की मदद और मुस्कुराहट फैलती हैं। आप क्या को तो और आप लोगों की हमेशा सपोर्ट की वजह से बहुत ही लोगों का फ़ायदा होता है। हमेशा लोगों का फ़ायदा करने का सोचिए।